सुंदर सा गांव था। उस गांव में पेड़ों की मात्रा बहुत थी, परंतु गर्मी के कारण पेड़ सूख गए थे। उसी गांव में एक लड़का था, मोटू नाम का। गांव वालों ने उसका नाम मोटू रख दिया था, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। परंतु उसमें कोई कमी नहीं थी, वो काम भी बहुत अच्छी तरह करता था। पिता के जाने के बाद वो अकेले काम करता था। एक दिन मोटू को उसका दोस्त मिलता है गार्डन में और बोलता है, अरे मोटू, तू तो और मोटा हो गया है। परंतु तू क्यूट लगने लगा है, प्यारा लगने लगा है। मैंने सोचा था तू पतला हो जाएगा। मोटू का दोस्त अपनी बहन के साथ आया होता है, तो उसकी बहन चिढ़ा के बोलती है, अरे भैया, ये आप तो देखो कितने स्लिम एंड ट्रिम हो। ये देखो आपका दोस्त कितना मोटा है। तभी मोटू बोलता है, हाँ, मैं मोटू तो हूँ। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। मैंने कितना खाना छोड़ा, कितना किया, परंतु मैं मोटा होता ही जा रहा हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे तुम्हारी बहन ने ही उड़ा लिया। तुमने उड़ा लिया, मेरे दोस्त ने ही मेरा मजाक उड़ाया। दुखी मन से मोटू वहां से चले जाता है। वो घर आता है तो माँ सोच रही होती है कि मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊं जिससे वो पतला हो जाए। आते ही उसकी माँ बोलती है, बेटा, मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। इतना समय कैसे लग गया और तुम इतने दुखी कैसे लग रहे हो। तभी मोटू बोलता है, माँ, कुछ ऐसा करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी पतला हो जाऊं। सब गांव वालों ने मेरा नाम भी वैसे भी मोटू रख दिया है। आपको पता है मेरे पिताजी ने कितना अच्छा मेरा नाम रखा था। सब मजाक उड़ाते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम चिंता मत करो। सबका काम है मजाक उड़ाना, पर तुम में भी कुछ ना कुछ खूबी होगी। तुम भी कभी ना कभी बदलोगे और तुम में कोई अच्छाई होगी। लोगों को मजाक उड़ाने दो। परंतु मोटू गुस्से में आके बोलता है, नहीं माँ, आज मैं योगा क्लास को जाऊंगा। उधर की फीस पूछ के आता हूँ, वो मुझे जरूर पतला करेंगे। तभी वो वहां से जाने लगता है योगा क्लास की तरफ फीस पूछने के लिए। तो एक लड़का खड़ा होता है, उसको देख के हंसता है। मोटू योगा क्लास पहुंच जाता है। योगा क्लास में टीचर योगा करा रही होती है। सब योगा कर रहे होते हैं, ध्यान लगाकर, सूर्य नमस्कार, कभी स्ट्रेचिंग योगा, सब कुछ योगा कर रहे होते हैं। उसी टाइम मोटू मैडम से टाइम निकाल के बात करता है और बोलता है, मैडम, मुझे किसी भी कीमत पे पतला होना है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस मुझे फीस बता दीजिए, कितनी है। तभी मैडम बोलती है, अरे बेटा, तुम बहुत मोटे हो। मुझे समय लगेगा तुम्हें ठीक करने के लिए। इसके लिए 10,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। तो समय के साथ मेहनत भी लगेगी और समय भी लगेगा, इसलिए पहले फीस भरो 10,000, तभी योगा कराऊंगी। मोटू 10,000 सुनकर दंग रह जाता है कि मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगा, इतना बड़ी फीस। तभी मोटू बोलता है, मैडम, मैं किश्तों में चुका दूंगा, थोड़ा थोड़ा कर कर। कृपया करके आप योगा स्टार्ट कीजिए। मैं पतला होना चाहता हूँ। सब मजाक उड़ाते हैं। परंतु मैडम नहीं मानती। वो कई बार बोलता है। दुखी होकर वो बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक लड़की दिखती है, पतली। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि मोटा मोटा था और वो पतली बहुत थी। तभी मोटा हंस के बोलता है, तू तो लकड़ी के डंडे जैसी लगती है, पतली। तू तो एकदम पतली है। मैं ही ठीक हूँ तेरे से। अच्छा, तो अब मुझे पता लगा कि कोई लड़कियां इतनी पतली भी होती है। तभी पतली बोलती है, हाँ, तुमने सही कहा। गांव वाले मुझे पतली ही बोलते हैं, परंतु तू अपना मुंह देख, बर्गर जैसा लग रहा है, पेट भी बर्गर जैसा, और मुझे सिखा रहा है। मैं तो योगा क्लास के लिए आई थी, परंतु पैसे के कारण नहीं भर सकी फीस और योगा नहीं कर पाई। मुझे मोटा होना है। मुझे लगता है तुम्हें पतला होना है। तभी मोटू बोलता है, अरे हाँ, तुमने सही समझा। मुझे पतला होना है। लोग ने मेरा नाम भी मोटू रख दिया है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? 10,000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है।
अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तेरा हाल और मेरा हाल एक जैसा ही है। अब तू ही कोई रास्ता बता मुझे। कुछ दिनों बाद में मोटू और पतली जा रहे होते हैं और रास्ते में एक दूसरे से टकराते हैं। तभी पतली बोलती है, अरे मोटू, तू यहाँ कितने दिन बाद मिला। तू तो अभी भी मोटा का मोटा ही है, पतला नहीं हुआ। और तूने योगा क्लास ज्वाइन की कि नहीं की? मुझे लगता है नहीं की, तभी तेरा मुंह और मोटा हो गया है। यार, मैंने भी ज्वाइन नहीं की। और तू कहाँ था इतने दिन, दिखा ही नहीं। तभी मोटू बोलता है, हाँ पतली, मैंने भी क्लास ज्वाइन नहीं की पैसों के कारण। यही सोच रहा हूँ कहाँ से पैसे लाऊं। और मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, पर स्किल भी है, पर नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूँ। वो दोनों बोल के साथ में निकल जाते हैं। घूमते घूमते जैसे ही वो दोनों निकल रहे होते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। वो हनुमान जी का रूप बदलकर एक साधु के रूप में आया हुआ था। इतने में मोटू पतली आ जाते हैं। मोटू पतली देखते हैं साधु को और उनकी आंखों में चमक होती है। वो उनकी आंखों को देख के उनके पास आते हैं। तभी वो साधु उठते हुए बोलता है, अरे बेटा, तुम अच्छा हुआ आ गए, इस पेड़ के पास आए, मेरे पास आए। तुम्हें मैंने ही बुलाया था। तुम अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हो कि मेरे में कमी है, मैं मोटा हूँ, मैं पतली हूँ, परंतु नहीं, तुम में भी अच्छाई बहुत है। और मैं तुम्हें ये पेड़ छोड़ के जा रहा हूँ। अब तुम्हें देखना है इस पेड़ से क्या कर सकते हो। और तुम बहुत बड़ा काम करोगे जिससे गांव में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे पास सिर्फ पैसे ही पैसे होंगे। बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। आज से ही सोचो इस पेड़ से तुम क्या क्या कर सकते हो। उधर से साधु निकल जाता है। तभी मोटू बोलता है, अरे पतली, क्यों नहीं हम इस पेड़ पे एक हट बनाए, वो भी सुंदर सी। अंदर से तो वो बहुत सुंदर हो, बाहर से छोटी सी लगे, लोग उसको देखते ही रह जाए। और इतनी सुंदर हो तो लोग उसको आकर्षित होए उसकी तरफ, और हमें खूब पैसे कमाएंगे। हम दोनों ऐसे करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, जिससे हम पैसे कमाएंगे। इस हट से लोग यहाँ पे रहेंगे और पैसे कमाएंगे हम। तभी पतली बोलती है, मैं भी यही सोच रही हूँ, परंतु उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। हम ऐसे करते हैं, लोन ले लेते हैं बैंक से, बिजनेस लोन। वो जरूर दे देंगे बैंक हमें, और पैसे आएंगे हट के तो हम उसमें चुका देंगे उनका लोन। और फिर हमारा बिजनेस अच्छा चल गया तो हम योगा के पैसे भी दे देंगे, फीस भी दे देंगे। फिर वो दोनों बैंक से लोन ले लेते हैं। तभी पतली बोलती है, अरे मोटू, तू चिंता क्यों कर रहा है, सब सही होगा, हम लोन दे देंगे, पैसे कमा लेंगे। तभी मोटू बोलता है, ये पतली, तुम में दिमाग है कि नहीं? ऐसे कैसे पैसे कमा लेंगे? सिर्फ हट बनाने से कुछ नहीं होगा। कोई ग्राहक आएगा नहीं आएगा तो हम कैसे पैसे कमा लेंगे? तभी पतली बोलती है, तुम मुझे सारे दिन कोसते रहते हो, मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं भी बजरंग बली की भक्त और तुम भी बजरंग बली की भक्त। उन्होंने हमको अच्छा रास्ता दिखाया है, हम जरूर पैसे कमाएंगे इस बिजनेस से, देखते जाना। फिर उनका हट तैयार हो जाता है पेड़ के ऊपर, परंतु सीढ़ियाँ नहीं लगती। ए पतली, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती हो ना, तो मुझे बताओ अब ये सीढ़ियाँ कैसे बनाएंगे और लोग कैसे आएंगे हमारे पास इसमें रहने के लिए? इसमें क्या लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या खूबी है इस ट्री हाउस में? लोगों के लिए तो बहुत बड़े बड़े होटल है, वो आराम से वहां पे रह सकते हैं। तभी पतली बोलती है, मोटू, तू चिंता मत कर, अब लोग जरूर आएंगे। हमने ये ट्री हाउस ऐसे तैयार किया है कि इसकी जब ऊपर जो खड़ा होगा उसको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा और वो फिर से खींचा चला आएगा इस ट्री हाउस में। मैं बोलती हूँ,
हनुमान जी हमारा जरूर साथ देंगे। तभी मोटू बोलता है। ठीक है, तुम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मत समझो। मैं पहले ही सोच रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अब कल फिर से मिलते हैं और कल की रणनीति बनाते हैं, कल क्या करना है। तो पतली की उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है पतली को। वहां से मोटा चले जाता है। अगले दिन मोटा फिर से आता है और पतली को बोलता है। ए पतली, तू अपने आप को होशियार समझती है ना कि मेरे में बहुत दिमाग है। तो मुझे ये बता, अब इस हाउस में क्या कमी है, तो हमें कौन बताएगा कि इसमें ये कमी है। लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। सारी बातें सुनकर पतली बोलती है। ए मोटू, तेरा मुंह पेट मोटा है, वैसे ही तेरा दिमाग मोटा है। तू दिमाग नहीं लगा सकता कि हम अपनी मम्मी को लेके आएंगे, दोनों मम्मी को। तुम अपनी मम्मी को, मैं अपनी मम्मी को। वो सच्चाई बताएगी कि इस घर में क्या कमी है। लोग इस घर के पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको देखने आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कुछ कमी होगी तो हम उसको ठीक कर देंगे। ऐसे करते हैं, रात को हम अपनी दोनों मम्मी को लेके आते हैं। तुम अपनी मम्मी को, मैं अपनी मम्मी को। मोटा पतली अपनी दोनों मम्मी को ले आते हैं। और जब मोटू और पतली अपनी माँ को लेकर ऊपर आते हैं ट्री हाउस पर, तो उनकी माँ चौंक जाती है उसको देखकर। उनको स्वर्ग वाला एहसास होता है। घर जगमगा रहे होते हैं पूरे गांव, कितना सुंदर नजारा। तभी आके मोटू बोलता है। अरे आंटी, आपको कैसा लगा ये घर? उसमें कुछ कमी है तो जरूर बताइए, हम ठीक करेंगे उससे। तभी पतली की माँ बोलती है। नहीं नहीं बेटा, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है स्वर्ग का नजारा है। तुम एक यहाँ पर बोर्ड लगा दो कि यहाँ पर स्वर्ग का नजारा मिलेगा। लोग जल्दी से खींचे चले आएंगे इस घर को देखने के लिए। मेरी बेटी और तुम्हारा, मुझे पता है गांव वालों ने कितना मजाक उड़ाया है। अब इस घर को देख के सबका नजरिया बदल जाएगा। फिर अगले दिन मोटू बोलता है। अरे पतली, तुमने क्या लगाया है? 200 रुपए में एक दिन के रहने का अपना स्वर्ग जैसा नजारा मिलेगा, ये क्या है? तभी पतली बोलती है। तुम्हारे भूलने की स्वभाव बहुत बुरा है। कल माँ ने नहीं बोला था ये स्वर्ग जैसा नजारा लगता है, स्वर्ग में आ गए हैं। उसी हिसाब से मैंने एक दिन का 200 रुपये रखा है कि लोग स्वर्ग का नाम सुनते ही भागे आएंगे, खींचे चले आएंगे ये सुनकर कि यहाँ पे स्वर्ग का नजारा मिलता है। तभी मोटू बोलता है। अरे पतली, मैंने इतना तो सोचा ही नहीं। मेरे साथ रह के तुम समझदार हो गई हो। तुम्हारे में भी दिमाग आ गया है और बहुत अच्छा दिमाग पाया है। 10 दिन बाद में एक व्यापारी के घर में काम चल रहा होता है और उसको पास में ही घर लेना होता है किराए पे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। तभी व्यापारी मोटू से बात करता है। बेटा, मुझे तेरे इस घर पे कोई विश्वास नहीं है, परंतु सुना है 200 रुपए में कहाँ मिलता है इतना सस्ता, इसलिए मैं रह के देख लेता हूँ। अच्छा लगा तो 10-15 दिन रह लूँगा, नहीं तो चले जाऊँगा। मुझे विश्वास तो नहीं है पर रह लेता हूँ। तभी मोटू बोलता है। सर, आप रह के तो देखिए, कितना अच्छा नज़ारा मिलता है, स्वर्ग जैसा नज़ारा मिलता है। वो मन मन मुस्कुरा रहे होते हैं। सेठ कि ऐसा हो सकता है? ये बाहर से तो छोटा ही लग रहा है, पर कई बार कहने पर वो रुक जाते हैं। रात का नजारा देखते ही सेठ देखता है और अपनी पत्नी को बोलता है। अरे रेनू, ये बच्चे तो सही बोल रहे थे, यहाँ पे तो स्वर्ग जैसा नजारा ही है। कितना शानदार सीन है, ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। कई जगह घूम के आया पर सोचा नहीं था इतना छोटा सा हट में इतना कुछ। तभी उनकी पत्नी बोलती है। जी हाँ, तो आप सही बोल रहे हैं। उन दोनों बच्चों की मेहनत को देख के मैं भी तंग रह गई। उन्होंने बाहर से तो छोटा सा हट बनाया है, पर अंदर से ये तो जन्नत जैसा लग रहा है। दिन पूरे होने के बाद
घर बंद ठीक हो जाता है सेठ का। फिर उसका बच्चा बोलता है, पापा पापा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इतना सुंदर नज़ारा कहीं नहीं देखा, मेरा तो मन लग गया है। कितना सुंदर घर है, वो भी पेड़ पे। वाह वाह, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे ही खेलने आऊंगा। तभी सेठ बोलता है, बेटा अब हमारे घर का काम मरम्मत हो गई है, अब चलना होगा। कृपया करके अब चलो। 10 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ रहते हुए, और कभी दिन आएंगे यहाँ पे रहेंगे। मेरा भी मन लग गया है। कुछ दिनों बाद में सेठ के क्लाइंट्स का कॉल आता है अमेरिका से ऑर्डर देने के लिए और घूमने के लिए। तो क्लाइंट्स बोलते हैं, हम यहाँ पे तुम्हारे गांव में रुकने आएंगे, घूमने आएंगे, हमारी अच्छी सा स्वागत करना। तो सेठ चिंता में हो जाता है, अब मैं कहाँ स्वागत करूं। तभी उसकी पत्नी उस हट के बारे में बताती है जहाँ पे वो रुके थे। स्वर्ग जैसा एहसास होता है। तो वो मोटू से बात करते हैं। मोटू तैयार हो जाता है, क्लाइंट्स आ जाते हैं विदेश से। तभी वो बोलता है, क्लाइंट, तुम हमें यहाँ रुकाओगे ये छोटी सी हट में? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ऑर्डर नहीं लेना? और तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए कि तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा? 10 लाख का ऑर्डर है। तभी वो सेठ बोलता है, नहीं नहीं सर, आप चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत मजा आएगा। आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा। एकदम ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में बैठे हो। आप एक बार रह के तो देखो। वो मान जाते हैं और वो उस हट में रहने चल जाते हैं। जैसे ही पेड़ के ऊपर हट में रहने लगते हैं, तभी वो क्लाइंट बोलता है अपनी पत्नी से, अरे वो सही बोल रहा था, सच में यहाँ पे तो स्वर्ग का अनुभव है। लगता है हम हेवन में आ गए हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, यस, यहाँ पे सीरियसली स्वर्ग जैसा नज़ारा है। यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं जगह घूमी, कहीं नहीं दिखा इतना सुंदर नज़ारा। खुश होकर वो लोग उसको सेठ को 10 लाख रुपए दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं 10 लाख रुपए का। और सेठ को बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारे इस हाउस में रहकर। ये बहुत सुंदर हट है। नीचे से तो छोटा है पर अंदर से स्वर्ग जैसा अनुभव है। खुश होकर वो ऑर्डर दे देता है और सेठ उन मोटू और पतली को 1 लाख रुपए इनाम में देता है खुश होकर, और बोलता है, हमारे गांव वालों ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, परंतु तुमने आखिर कर दिखाया और इतना सुंदर हट बना दिया। वाह, मुझे तुम पे गर्व है। कुछ दिनों में मोटा और पतली के ट्री हाउस के सामने लाइन लग जाती है बुक कराने के लिए, परंतु हाउस फुल होता है। विदेश से भी बहुत लोगों का फोन आता है कि हमारे लिए बुक करा दो ये ट्री हाउस, हमें भी ये नज़ारा लेना है, इतना सुंदर नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा। और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है मोटू पतली की, और वो पतले भी हो जाते हैं। और वो हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए। और उनको ऐसे प्रतीत होता है कि हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं और वो लोन भी चुका देते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि भी हमें कोई व्यक्ति को मोटा पतला देख के जज नहीं करना चाहिए। हमें उसकी इंसानियत, उसका दिल, उसका व्यवहार देखना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके रूप से नहीं, उसके कर्म और उसकी मेहनत से होती है। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए प्रीति पॉप को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का सवाल मैं पिन सेक्शन में लिख दूंगी, चाहिए उत्तर अवश्य दीजिए।